कथा आरंभ करने से पहले कथा का महत्व को समझना बहुत आवश्यक है, क्योंकि कथा और कहानी दोनों एक ही शब्द पर दो भाव हैं। जिस कथा को सुनकर आनंद लिए और उस आनंद को वहीं तक सीमित रखे, वह कहानी है। और जिस कथा को सुनकर, जिस कहानी को सुनकर आनंदित भी हुए और अपने जीवन में चरितार्थ भी किए, वह कथा बन गया। कथा और कहानी में बस इतना ही अंतर है कि कहानी केवल सुख देती है, जीवन को चरितार्थ नहीं बनाती, और कथा सुख और चरितार्थ दोनों देती है। अगर हरि नाम लेने से हमने हरि नाम की कथा सुन ली और पुनः वही कुकृत्य किए जो हरि भगवान को प्रिय नहीं है, तो समझिए कि हमने सिर्फ एक कहानी को सुना। कथा तभी प्रिय है, कथा तभी कथा है जब उसका पान करने के बाद हम उस कथा से जो सीख मिला, जो ईश्वर ने हमें मना किए, संतों ने मना किए, हमने उसे निषेध माना। यही सच्चा कथा है। तो आइए भक्ति ज्ञान वैराग्य में किस कथा का आनंद पान करते हैं। यह कथा आरंभ होती है कि जब कलिकाल आया तो पूरी पृथ्वी कलयुग की माया जाल में फंस गया। और वैसे भी जब कोई दुष्ट व्यक्ति अचानक सत्ता पे बैठते तो वह तुरंत सत्ता पे काबिज होते ही पूरे की पूरी दुष्टता फैला देती है। कलयुग भी जैसे ही यहां सत्ता में आई, परीक्षित जी चले गए, पूरी पृथ्वी को अपने हाथों में जकड़ लिए, क्योंकि अब ना कलयुग को कोई रोकने वाला ना टोकने वाला। लेकिन कहा जाता है दुष्ट का दुष्टता ज्यादा दिन चलती नहीं, और यहां से भगवत भक्ति शुरू होती है कि कलयुग के जब ऐसे प्रभाव को देख नारद जी का मन व्याकुल हो उठा, तो पृथ्वी पर भ्रमण करने लगे। वह भारत के लगभग सभी तीर्थों में चले गए, लेकिन उन्हें कहीं भी शांति नहीं मिला। और यह भी याद रखिएगा, जितने भी दुनिया में तीर्थ हैं वह सब भारत में ही हैं, क्योंकि भारत एकमात्र भूमि है जिसे माता तत्व कहा जाता है, जो देवताओं को भी जन्म देने की क्षमता रखती है। तो यह जनन भूमि जो है, यह जो जननी है, वह हमारे देवताओं से भी श्रेष्ठ है, हमारे ईश्वर से भी श्रेष्ठ है। इसीलिए राष्ट्रीय भक्ति को सर्वोपरि माना गया है। हमारे शास्त्रों में राजधर्म सर्वप्रथम धर्म कहा गया है। उन्होंने इस आर्यावर्त जैसे पावन भूमि के एक एक तीर्थ में जब भ्रमण किए, तो नारद जी को शांति ना प्राप्त हुआ, बल्कि और व्याकुलता हो उठा। उन्हें लगने लगा कि अब पृथ्वी पे कहीं भी धर्म नहीं बचा। लेकिन धर्मात्मा पुरुष कभी भी आस नहीं तोड़ता है, वह कभी पूर्णतः निराश नहीं होता। तभी नारद जी को याद आ गए कि हमारे आराध्य श्रीमन नारायण अभी अभी गोप वृंदावन में जन्म लिए और अभी अपनी लीला रच कर गए हैं। तो चलो वृंदावन चलकर देखें, जहां हमारे ठाकुर जी जन्म लिए, हमारे आराध्य जन्म लिए, वहां भक्ति और धर्म अवश्य होगी। और जब नारद जी आ रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक स्त्री रो रही है और बहुत सारी स्त्री चुप कर रही है। तो नारद जी पहले सोचे, संत हृदय बड़ा जल्दी पसीज जाता है, तो वो सोचे कि हम चलो चुप कराते हैं, समझाते हैं। परंतु ज्ञानी पुरुष का कहना है कि स्त्रियों की सभा में पुरुषों का प्रवेश नहीं करना चाहिए, वर्जित है। नारद जी बोले कि वह रो रही है स्त्री और सब चुप कर रहे हैं स्त्री, कोई भी पुरुष नहीं है यहाँ पे, हमारा वर्जित है, यहाँ प्रवेश नहीं करना चाहिए। वह थोड़ी समीप गए, मन को मारे और सोचने लगे कि, और सोचते क्या है नारद जी मन में, कि स्त्री का जो चरित्र है यह शिशु यानी बालक के चरित्र के भांति है। वह तनिक सुख को देखकर हंस देती है और तनिक सुख दुख को सुनकर रो देती है। यानी कल क्या होगा इसे नहीं पता, परंतु बस कल की सपना देख ली तो आज ही रोना शुरू हो गई, आज ही खुशी हो गई। जिस प्रकार से बालक को आप कह दीजिए कि कल तुम्हें ये ला कर दूंगा, वो आज से ही नाचना शुरू कर देगा।
तो स्त्री के भी गुण बालक के हृदय के समान होता है। वह अत्यधिक दूर की नहीं सोचती, बस बालक के समान नजदीक की सोचती। उतना ही में रोतना और उतना ही में हंसना। नारद जी बोले, अगर मैं गया और कहीं ये औरत है और उल्टा पुल्टा बोल दी कि तू यहां क्या कर रहा है स्त्रियों की सभा में, चल हट, तो मेरी तो और बेइज्जती। देखिए, जब सभाओं में इंसान जानना चाहे और वहां कोई पुरुष ना हो तो हमें स्वयं भय लगता है कि उसमें प्रवेश। उस मंदिर के अगर किसी मंदिर में पूजा हो और केवल स्त्री हो तो वहां पुरुष रुक जाते हैं और रुक भी जाना चाहिए। तो नारद जी कहते हैं कि चलो अब यहां से निकल लो। और वह दूर से जैसे ही निकलते हैं तब तक वह रोती हुई स्त्री कहती, भो भो साधु क्षणम तिष्ठा मच्चिंतामपि नाशया दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा गहरम परम। अरे कहां भाग रहे हो, थोड़ा ठहरो ठहरो। और हम आप जैसे महर्षि महात्माओं का तनिक क्षण भी अगर मिल जाए तो जीवन कल्याण है। कहां भागे जा रहे हैं? हमारी कष्ट को देख करके हमारे पास आने के छोड़ आप निकल रहे हो। और आप जैसे संत को छोड़कर हमारी मुक्ति कौन कर सके? हमारे वेद शास्त्र में जब पढ़ेंगे तो संतों पर इतना दृढ़ विश्वास होता था कि जो राजा या जो मनुष्य अपनी समस्या किसी को नहीं सुनाता था वे संत के पास जाते थे। संत इतने प्रधान हैं हमारे परंपरा में। नारद जी आते हैं सामने और नारद जी बोलते हैं, वद देवी सविस्तारम स्वस्य दुःखस्य कारणम। हे देवी, तुम इस दुख का पूरा कारण बताओ। ये दोनों बालक जो वृद्ध तुम्हारे गोद में पड़े हैं इनका भी कारण बताओ। ये कौन है, नाम बताओ। तुम कौन हो ये बताओ। और इस स्थिति का कारण केंद्र बिंदु क्या है यह बताओ। इसका केंद्र बिंदु क्या है यह बताओ। वह नारी कहती है, अहम भक्ति रीति ख्याता इमो में तनयो मतो ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगे न जर्जरो। मैं भक्ति रीति हूं, मैं भक्ति हूं और यह मेरे दो संतान ज्ञान और वैराग्य है। काल योगे न जर्जरो। इस कलिकाल के योग और प्रभाव ने मेरे दो पुत्र ज्ञान और वैराग्य को जर्जरा अर्थात बूढ़ा बना दिया है। सो हे देवर्षि नारद, आप मुझ पर कृपा कीजिए और मेरे पुत्रों को ठीक कीजिए। और रही बात मेरी तो सुनिए, मैं भक्ति हूं और मेरा जन्म दक्षिण भारत में हुआ है। आप यह सुनते होंगे कि दक्षिण भारत में बहुत पुराने पुराने मंदिर है, हमारी सभ्यता बहुत पुरानी है। तो माता भक्ति कह रही है कि हमारा जन्म ही दक्षिण भारत में हुआ है। जो जिस भक्ति की हम गान करते हैं, जिस भक्ति की गाथा गाते हैं, उस भक्ति का जन्म साउथ इंडिया में हुआ है, जिसे दक्षिण भारत कहते हैं, इंग्लिश में साउथ इंडिया। तो आज के तमिलनाडु इत्यादि जितने ये राज्य हैं इसे साउथ इंडिया कहते हैं। इस क्षेत्र में हमारा जन्म हुआ है। भक्ति कहाँ उत्पन्न हुई सबसे पहले? तो साउथ इंडिया यानी दक्षिण भारत में। वहां से जब मैं निकली तो घूमते घूमते मैं कर्नाटक में गई। मैं बड़ी हुई कर्नाटक। जब वह गई तो धीरे धीरे उम्र बढ़ने लगा। कर्नाटक में बहुत दिनों तक रही, इसका मतलब उम्र बढ़ा। उसके बाद मैं महाराष्ट्र गई तो महाराष्ट्र में कुछ जगहों पे मेरा अच्छा खासा सम्मान हो गया। और जब मेरा इतना सम्मान हुआ तो फिर मैं गुजरात जैसे क्षेत्रों में गया जहां पाखंडियों ने मेरी पूरी दुर्दशा कर दी। और कहते हैं कि लेकिन धन्य है यह वृंदावन की भूमि, जिस भूमि पे मैं आई, जहां मेरे पुनः इस जर्जरा प्राप्त शरीर को स्वरूप मिल गया। वृंदावनम पुनः प्राप्य नवीने स्वरूपिणी।
इस ब्रज भूमि में जब मैं आई तो यहां लोगों में भक्ति थी और भक्ति का सम्मान था, इसलिए मैं पुनः युवती बन गई और युवती हो गई, नौजवान हो गई। परंतु माता नौ युवती और पुत्र वृद्ध हो जाए तो इससे बड़ा दुख की क्या बात है। ज्ञान वैराग्य जर्जरो, यह जो ज्ञान और वैराग्य है तो जर्जर अभी भी है, इन्हें कैसे रोकिएगा। इनके लिए मैं दुखी हूं, अपने लिए नहीं। अब तो मैं स्वरूपनी बन चुकी हूं। और वृंदावन की वो तब बहुत सारा प्रशंसा करने लगती है देवी भक्ति। क्या क्या कहती, वृंदावनस्य संयोगात् पुनस्त्वं तरुणी नवा, धन्यं वृंदावनं तेन भक्ति नृत्यति यत्र चा। अरे धन्य है वो वृंदावन की भूमि जहां आज भी भक्ति है, और उस भक्ति के कारण मुझे स्वरूप प्राप्त हुआ। इसीलिए मैं बार बार नृत्य करती हूं इस वृंदावन की भूमि पर, और मैं नाच रही हूं। वह नृत्य करने लगी, भजन करने लगी वृंदावन के नाम पे। परंतु माता तो माता पुनः खुश हो जाए और पुनः रोने लगे कि मेरे पुत्र ज्ञान वैराग्य जर्जरा हुए, और कहने लगे कि हे महर्षि देवर्षि नारद, आप इतने परम ज्ञानी हैं, तो आप मुझे एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। कलयुग बड़ा दुष्ट है, कलयुग इतना घनघोर पाप ला सकता है, कलयुग भक्ति को नष्ट कर सकता है। तो मुझे आप यह बताइए परीक्षित जी महाराज, कलयुग को क्यों आने दिए? और अगर कलयुग को आने दिए तो फिर कोई और देवता जाकर कलयुग का वध क्यों ना कर दे? देवर्षि नारद बड़ा सुंदर समझाते हैं कि हे देवी, आपका प्रश्न उचित है। देखिए, 3 युग के बाद कलयुग आया, और कलयुग तब आया जब हमारे केशव यहां से चले गए थे, ठाकुर जी महाराज चले गए थे, उनका वैकुंठ में प्रवेश हो चुका था, पृथ्वी से चले गए, तो कलयुग का पृथ्वी पर आगमन हुआ। और परीक्षित जी महाराज ने तो अस्त्र उठाकर कलयुग को मारने सोच कर तय कर चुके थे। परंतु कलयुग का एक फल है, कलयुग एक लाभदायक वस्तु है, कलयुग बड़ा लाभ देने वाला युग है चारों में। क्या? यत फलम नास्ति तपसा ना योगे न समाधिना तत्फलम लभते शम्य कलो केशव कीर्तना। अरे जो बाकी युगों में तप, ध्यान, पूजा पद्धति से प्राप्त होने वाले फल थे, पुण्य थे, वह केवल कलयुग में क्या हो गया? केशव कीर्तनात्। हमारे केशव जी के केवल कीर्तन कर लीजिए, हमारे एक भी किसी देवी देवता का कीर्तन कर लीजिए तो मुक्ति निश्चित हो गई। तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस में लिखते हैं, कल युग केवल हरि गुण गाह, गावत नर पावहि भव थाह। अरे कलयुग केवल हरि गुण गाह, कलयुग में केवल जो हरि गुण गाले, गावत नर पावहि भव थाह। जैसे ही नर गाएगा सब भव को पार कर जाएगा, उसे रोकने वाला कोई नहीं। लेकिन बड़ा सुंदर आगे नारद जी कहते हैं, भक्ति रानी को समझा रहे हैं, भक्ति माता को, कि हे भक्ति देवी, मनुष्य जो विचार करके करता है, कभी कभी उसकी विपरीत दिशा में भी समस्याएं चली जाती है, होनी हो जाती है। दुष्ट व्यक्ति से आस करना, दुष्ट व्यक्ति पे विश्वास करना, यह दुष्टता नहीं, यह मूर्खता है, यह ज्ञान नहीं। देखिए परीक्षित जी महाराज ने कलयुग को क्या दिए थे कि कलयुग केवल हरि गुण गाह। कलयुग का क्या गुण था कि हरि गुण गाह। लेकिन कलयुग इतना दुष्ट है
कि जब घोर कलयुग आएगा तो हरि नाम लेने वाला ही कोई नहीं रहेगा, हरि को कोई नहीं जानेगा। परीक्षित जी महाराज यह विचार करके लाए कि इसमें भक्ति करने वाला मनुष्य केवल हृदय में भक्ति को रख एक बार हरि नाम संकीर्तन करेगा, उसकी भवसागर पार हो जाएगी। पर कलयुग में भक्ति ही ना रहा। अब जो हरि नाम संकीर्तन है वो क्या बन गया? तो भक्ति महारानी पीछे कह रही है कि कहीं कहीं पाखंडियों ने हमें और कष्ट पहुंचाया। तो ऐसे पाखंडी लोग बैठ गए जो दिखावे को हरि नाम संकीर्तन करने लगे, इससे भक्ति को और हानि पहुंचने लगी। फिर यह कहते कहते नारद जी जैसे ही अपनी वाणी को संपूर्ण किए, देवी भक्ति बड़ा सुंदर वाणी से कहने लगी कि हे महर्षि, आपने कयाधु नंदन प्रहलाद जी का कल्याण किया। आप की कृपा से ध्रुव पद को प्राप्त करने वाले ध्रुव जी केवल क्षणिक आपकी मेल से पा लिए। ऐसे आपकी दर्शन मात्र है और मैं भी आपकी दर्शन कर ली, तो मुझे भी अपना आशीर्वाद दें और हमारे दोनों पुत्रों को ठीक कर दें। ऐसा कहे भक्ति महारानी बार बार क्या करने लगी? तो नारद जी को प्रशंसा करने लगी, नारद जी के पांव पकड़ने लगी। महर्षि, आप हमारा कल्याण करो। इसके बाद देवर्षि नारद बोलते हैं, ठीक है ठीक है, तुमने, हे देवी, आपने मुझसे प्रार्थना की, जब मैंने सबका कल्याण किया तो मैं खाली हाथ ना जाऊंगा। संत कभी भी खाली हाथ आ सकता है पर किसी को खाली हाथ जाने नहीं दे सकता। बोले मैं इन तुम्हारे दोनों पुत्रों को ठीक करूंगा। और देवर्षि नारद ने 4 वेद, सारे पुराण, उपपुराण, शास्त्र, सभी चीज उनके कानों में बोल डाले। सभी गीत में उन्हें संगीत में सुना दिए, लेकिन ज्ञान और वैराग्य को तनिक भी इससे अंतर महसूस ना हुआ। जब कुछ वेद वगैरह सुने तो थोड़े से हिले डुले, लेकिन पुनः वही मूर्छित अवस्था में आ जाए। जब यह देख नारद जी बड़ा चिंतित हो गए कि कहीं मेरी वाणी गलत ना हो जाए कि मैं दोनों को ठीक कर दूंगा। तभी आकाशवाणी हुई और कहने लगे कि हे देवर्षि नारद, आपने जो कहा उसे पूर्ण करना है, तो आप केवल प्रयास कीजिए, यह पूर्ण अवश्य होगा। देवर्षि नारद कहते हैं, क्या प्रयास करूं? कुछ तो सुझाव दीजिए। तो आकाशवाणी हुई कि जाओ, तुम्हें संतों के मुख से इसका ज्ञान प्राप्त होगा। देवर्षि नारद सभी संत के पास जाने लगे। जो छोटे मोटे संत थे वे दूर से राम राम कहकर निकल लेते कि कहीं इनके जैसे परम ज्ञानी से अगर कुछ तर्क वितर्क किए तो फंस जाएंगे। जो बड़े बड़े संत थे वह जानते थे कि महर्षि बहुत ही ज्ञानी हैं, यह स्वयं ब्रह्मा जी के पुत्र हैं और नारायण के समकक्ष रहते, उन्हीं से ज्ञान प्राप्त किए हैं, तो इनके सामने बोलना ही व्यर्थ है। और जो नारद जी को ना पता हो वह मुझे कैसे पता चलेगा? सारे संतों से पूछ लिए कि सत्कर्म क्या है, सत्कर्म करो। जब आकाशवाणी हुई तो सत्कर्म क्या है, इस प्रश्न को ले वह जब सबके पास जाने लगे तो सब भागने लगे। बड़े बड़े संत महात्मा मौन धारण कर लिए, यह जानकर कि नारद जी यह प्रश्न कर रहे हैं, क्योंकि नारद से तर्क वितर्क करने का साहस किसी में नहीं। तो सब तभी 4 भाई शनकादिशी, अचानक रास्ते में उनका भेंट हो गया नारद जी से। और वह नारद जी बद्रीनाथ जा रहे थे नर नारायण के पास इसकी समाधान पूछने। बीच में कौन मिल गए?
तो शनकादि ऋषियों ने समझाया कि तुम भगवत करो नारद। भक्ति जी महारानी के दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य के लिए वह कथा की सोचने लगे कि अब कथा की तैयारी करें। और देखिए, जब ज्ञान प्राप्त हुआ नारद जी को सत्संग से, तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। आवत एहि सर अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाई। बिनु सत्संग विवेक न हो, यार बिना सत्संग के विवेक नहीं होता है। जब तक ज्ञान कोई दे तो वहीं से अर्जन कर लो। शास्त्र कहता है कि जो मनुष्य यह विचार रख ले कि हमें केवल एक का ही ज्ञान मानना है, बाकी को हमें देखना ही नहीं है, समझ जाइए कि उसे ज्ञान की ज्ञानता नहीं पता। हर किसी से ज्ञान को सुनिए और उसमें जो ज्ञान आपको उचित लगे वह ले लीजिए, तभी आपकी मुक्ति है। नारद जी को जब यह पता चला कि दोनों ज्ञान और वैराग्य की मुक्ति, उनकी कष्टों से उनकी मुक्ति एक ही कारण से हो सकती, श्रीमद् भगवत महापुराण के साप्ताहिक कथा से, तो हरिद्वार पहुंच ईंट वगैरह लगाकर, ईंट पत्थर का अच्छा सा चौकी बना, गंगा जी की रेत का ढेर लगा, उनके किनारे में बैठ एक आसन बिछा करके चारों भाइयों को बिठा दिए। 4 भाई बैठ गए। यहां व्यासपीठ पर कितने लोग बैठे? 4 भाई, चारों एक साथ बैठ गए और चारों जैसे ही गद्दी संभाले और अपनी ज्ञान देने लगे। जैसे ही ज्ञान प्राप्त हुआ, धीरे धीरे समझिए कि जिस समस्त वेद और शास्त्रों ने जिस भक्ति के पुत्रों को मूर्छित अवस्था से दूर ना कर पाए, वो केवल एक दिन मात्र प्रथम दिन के कथा का जहां समापन हुआ, वहीं ज्ञान और वैराग्य मूर्छावस्था से दूर हो गए और देवी भक्ति नाचने लगी। भक्ति सूतो तो तरुणो गृत्वा प्रेमे करुपा सहसा विरासित, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथेति नामानि मुहुर्वंदत। अरे श्री कृष्ण की, भगवान की नाम ले, हरे नाथ नारायण, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। और वह अचानक श्रोताओं के मध्य में नाचने लगी। सबने पूछा, क्यों नाच रही हो? तो भक्ति महारानी कहती है कि जो हमें समस्त शास्त्रों से ना मिला, वह एक पुराण की पहली दिन की कथा से ही हमें मिल गई। मेरा दोनों पुत्र सही हो गया। और जब नाचते नाचते जब कीर्तन शांत हो गया, तो देवी भक्ति पूछती है महर्षियों से कि हे शनकादि ऋषियों, मैं कहां बैठूं? तो शनकादि ऋषि कहते हैं, हे देवी, तुम इन समस्त श्रोताओं के हृदय में बैठ जाओ। जो व्यक्ति कथा सुनने आती है, उसके हृदय में तनिक मात्र मांस भी भक्ति होता ही होता है, तभी वह आया। लेकिन मनुष्य की दुराचार बुद्धि, दुष्ट प्रवृत्ति, लोभ मोह माया ने उसे इतना जकड़ लिया है कि अपने भीतर बैठे हुए भक्ति को भी नहीं देख पाया। और वहां पे भक्ति महारानी सभी के हृदय में बैठ गई। और जब वह बैठी तो सभी के हृदय में विराज करने लगी। अर्थात क्या हुआ कि जिसके हृदय में भक्ति नहीं, वह श्रोता का कथा सुनना बेकार है। कुछ लोग कहते हैं ना कि मुझे इस सबसे फर्क नहीं पड़ता, मैं उतना ध्यान नहीं देती या देता। उन लोगों के लिए यह कथा है ही नहीं, उससे कोई लाभ होगा ही नहीं कि शनकादि ऋषियों ने कहे कि जाओ सबके हृदय में बैठो। अब जिस श्रोता के हृदय में भक्ति ना रहा, उसके पास ज्ञान वैराग्य तो दूर है, कभी आएंगे नहीं। और जहां भक्ति नहीं, वहां कथा कैसा? यानी भक्ति भी हुई तो किसके लिए?
कथा के लिए नाचने लगी, और कथा हुआ तो भक्ति के लिए, अर्थात जब ये दोनों मिले तो संपूर्ण कथा का निर्माण हुआ। हमारे यहां कहा जाता है कथा सुनो मत, कथा का रसपान करो। रस का पान करना मतलब किसी भी फल के रस को अगर पीना है तो फल को निचोड़ना पड़ता है, तभी रस निकलती है। इसलिए रसपान, जब आप शास्त्रों के ज्ञान को, शास्त्रों के धर्म को, शास्त्रों के मर्यादा को अगर आप कस कर निचोड़े तो जो आपको प्राप्त होगी वही रसपान आपको करना है। जिस दिन आपने वह रसपान कर लिया, समझिए जीवन में आपको मुक्ति तय है। इस कथा में बड़ा सुंदर एक भाव उत्पन्न होती है कि जो मनुष्य कहते हैं कि ज्ञान से बड़ी भक्ति है, वह यह जान ले कि भक्ति आपके पास लाख है लेकिन ज्ञान नहीं है तो भक्ति रोती हुई रहेगी। अगर ज्ञान है और भक्ति नहीं है तो ज्ञान अहंकार की ओर ले जाएगा, और अगर वैराग्य नहीं है तो धन आने के बाद, ज्ञान आने के बाद तुम किसी को दोगे नहीं। इसलिए यह तीनों का होना अनिवार्य है। जहां भक्ति है वहां ज्ञान और वैराग्य स्वयं आ जाती है, और जहां ज्ञान वैराग्य आ गया वहां भक्ति स्वयं आ जाएगी। आज की कथा यही समाप्त करते हैं। कल गोकर्ण जी महाराज और धुंधकारी और धुंधरी की कथा करेंगे। यह बहुत ही सुंदर कथा है, बहुत ही सुंदर और आनंदित करने वाला। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।